ये है मेरी फ्रिज। ये बाहर से कुछ ऐसी है और मैंने ये फ्रिज पे कुछ मैग्नेट लगा के रखे हुए हैं। ये मैंने अमेज़न से परचेस किए हैं। तो ये है, और ये हम जब हिमाचल घूमने गए थे तब ये मैंने उधर हम कारगिल गए थे तो वहाँ से मैंने ये मैग्नेट लिया है। और ये लेह लद्दाख जब गए थे लद्दाख, तो लद्दाख से मैं ये मैग्नेट लेके आई थी। तो ये है मेरी पूरी फ्रिज इस तरह से। और ये इस पे ये आईपैड है, नोटिस आईपैड। यहाँ पे कुछ भी हम नोट कर सकते हैं। तो ये आईपैड है यहाँ पे। और मेरी फ्रिज जो है 2 स्टार की है, कन्वर्टेबल नहीं है ये। 222 लीटर की ये पूरी मेरी फ्रिज है। तो इस तरह से ये ओवरलुक है मेरी फ्रिज का बाहर से। तो ये है अंदर से मेरी फ्रिज। इस तरह से मैंने अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज शेडे ब्लॉगर प्रीति। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया। अब मैं आपके साथ ये रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना जो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रीज़र से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रीज़र में मैंने क्या क्या रखा हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बॉक्स यहाँ पे होता है। मैंने सामान जो है फ्रीज़र में और पूरी फ्रिज में भी अपने हिसाब से रखा हुआ है, जिससे कि सामान में फ्रिज में अच्छे से रख भी सकूँ और सामान अच्छे से रहे। इस हिसाब से मैंने फ्रिज में जगह जिस हिसाब से है उस हिसाब से ही मैंने सामान अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रीज़र से। तो फ्रीज़र में मैंने यहाँ पे आइस रखी हुई है। अभी जैसे कि समर सीज़न चल रहा है तो हमने अभी आइस यूज़ कर ली है। तो मैंने ये यहाँ पे दूसरी आइस बनने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे आइस सेक्शन है ये, और ये है आइसक्रीम जोन। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम रखती हूँ। तो एक आइसक्रीम का पैक ख़त्म हो गया है तो अभी एक ही बचा हुआ है, वो भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी यूज़ किया हुआ है, ओपन हुआ है ये। और यहाँ पे मैंने ये जो ट्रे है इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आइसक्रीम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम रखी हुई है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे पूरी ये जो ट्रे है यहाँ पे आइसक्रीम ही होती है। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम रखी हुई है। और ये जो ट्रे है इसमें मैंने, तो यहाँ पे मैंने इस ट्रे में ये सामान रखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है मैं 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी ही। तो यहाँ पे ये केक में यूज़ होने वाला जेल है, तो ये रखा हुआ है मैंने। ये फ्रीज़र में ही रखते हैं तो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, ये घर के बनाए हुए चिली फ्लेक्स है। तो मैं ये बना के इस तरह से फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये ईस्ट है, ईस्ट भी हमें फ्रीज़र में ही रखना चाहिए। तो ये ड्राई ईस्ट है। तो इस तरह से मैंने ये ईस्ट इस डिब्बे में भर के फ्रीज़र में रखा हुआ है। और मैं केक जब भी बनाती हूँ तो केक के गार्निशिंग के लिए मुझे ये चाहिए होते हैं। तो ये भी मैंने केक आइसिंग के लिए ये ला के रखे हुए हैं। ये भी मैंने एक डिब्बे में भर के इसमें रखे हुए हैं। और जैसे कि ये केशर है तो ये अभी यूज़ की हुई केशर की बोतल है, तो ये भी है। और ये एक नई मैंने लाकर रखी है, वो भी मैंने इसमें ही रखी हुई है। और ये चीज़ है, ये भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो इस तरह से इस बॉक्स में मैंने ये सामान रखा हुआ है इस जोन में, ये आइसक्रीम जोन में। और यहाँ पे कुछ चोकोबार वगैरह वो भी रहते हैं, कुल्फ़ी, तो वो अभी ख़त्म हो गए हैं तो अभी वो नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ जो भी मसाले मैं अब यूज़ कर रही हूँ जो ओपन है वो मसाले मैंने इस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं और उन्हें अच्छे से ये क्लिप लगा कर रखी हुई है मैंने। तो सब मसाले जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से इस बास्केट में इसमें रखे हुए हैं, जिससे कि फ्रिज गंदा भी नहीं होता है और कुछ थोड़े बहुत जो मसाले जो गिरते हैं नीचे वो नीचे ट्रे में ही गिरते हैं, जिससे फ्रिज पूरी मेरी गंदी नहीं होती है। तो ये जो दूसरी वाली ट्रे है इसमें मैंने ये जो डिब्बा है ये इसमें मैंने मिल्क पाउडर रखी हुई है। मिल्क पाउडर भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी और फ्रेश रहती है, इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बस हमें इसे इस तरह से फ्रीज़र में रखना होता है। और ये यहाँ पे ये जो ट्रे है इसमें मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, तो ये डार्क कंपाउंड है, ये मिल्क कंपाउंड चॉकलेट है। तो ये मुझे केक के लिए भी चाहिए होते हैं और मैं जैसे कि घर में ही चॉकलेट भी बनाती हूँ तो चॉकलेट के लिए भी चाहिए होते हैं, तो ये मैं ला कर रखती हूँ इस तरह से। और ये अमूल की चॉकलेट है, ये कभी कभार मैं ही खा लेती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि इसमें शुगर कम होती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए खाने के लिए। और यहाँ पे ये मैंने पनीर लाया हुआ है, तो ये पैकेट का पनीर है, तो इस तरह से मैंने वो फ्रीज़र में रखा हुआ है। और ये बटर है, ये भी अमूल का ही यूज़ करती हूँ मैं, तो वो भी मैंने इसी में रखा हुआ है एक साथ। और ये कस्टर्ड पाउडर है, ये ओपन किया हुआ पैकेट है, तो ये भी मैं फ्रीज़र में इस तरह से इस वाले ये जो शेल्फ है इसी में रखती हूँ। और ये स्प्रेड बटर स्प्रेड है, तो ये सिंपल, इसमें कुछ फ्लेवर नहीं है, तो ये मैं इसी में रखती हूँ। और चीज़ स्लाइस है, ये चीज़ स्लाइस है, ये पूरा पैकेट ही है, अभी ये ओपन नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से इस बास्केट में मैं ये सामान रखती हूँ। और ये जो ट्रे है ये आइस ट्रे नहीं है, इसमें मैं इस तरह से जैसे कि ये देखिए इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखी हुई है। तो ये हमें यूज़ करने में भी बहुत ही आसान होती है, जैसे कि देखिए इस तरह से ये निकल कर आ जाती है बाहर, और जिस भी सब्जी में हमें यूज़ करनी होती है इस तरह से निकाल कर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमेशा मैं इस तरह से ढक्कन वाले ही ट्रे यूज़ करती हूँ, जिससे कि इसकी जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, हार्मफुल नहीं, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए मैं ये इस तरह से ढक्कन वाले ये आइस ट्रे में ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रखती हूँ, जिससे इसमें उसकी जो खुशबू है वो होती नहीं है। और इसमें मैंने ये चिली और गार्लिक इसकी पेस्ट बनाकर रखी है, ये भी बहुत ही आसानी से निकल कर आती है। ये देखिए इस तरह से जिस भी सब्जी में हमें यूज़ करनी हो उसमें हम इस तरह से ये निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे सिर्फ गार्लिक की भी यहाँ पे अब ये एक ही बची हुई है, तो इस तरह से बस ये गार्लिक ही है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जी में तड़के के लिए। तो ये इस तरह से मैं बनाकर इस आइस बॉक्स में रखती हूँ। बस ये हमें इसमें एक ही करना होता है कि हमें ये जो ढक्कन वाले आइस बॉक्स होते हैं उसी में ही ये रखना होता है, जिससे कि इसकी खुशबू फ्रिज की दूसरी चीज़ों को नहीं लगती है। तो ये हो गया ये। और इसमें मैंने रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स, देखिए ये ड्राई फ्रूट रखे हैं, ये पिस्ताज है, ये नमकीन पिस्ताज है। और ये इस तरह से ये मैंने रखे हुए हैं। ये अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो जब भी अब बच्चों को भी मालूम हुआ है कि ये फ्रिज में रहता है फ्रीज़र में, तो वो भी निकाल के अपने हिसाब से निकाल के खा लेते हैं और इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाती है। हम ये फ्रीज़र में रखते हैं तो जिससे कि ये ऐसे कुरकुरे हो जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम हमेशा ही इस तरह से ये
फ्रीज़र में रखते हैं इसे डब्बे में। तो इस डब्बे में ये है, और ये वाला जो है इसमें मैंने चेरीज रखी हुई है। मैं जो केक बनाती हूँ उसके लिए मुझे ये चेरीज चाहिए होते हैं। ये पूरे पैकेट्स ही है, अभी मैंने ओपन नहीं किए है। तो ये चेरीज मैंने इस बॉक्स में रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रिज में ये चीज़ें रखी हुई है, ये देखिए। और यूज़ करने में भी बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से अगर हम चीज़ें रखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने फिर से रख भी दिया है। तो इसी तरह से ये डोर का सेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने सभी मसाले रखे हुए हैं जो जो मुझे चाहिए। तो ये सांभर मसाला है, ये पाव भाजी मसाला है, इस तरह से सभी मसाले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये अभी पैक है ये मसाले। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रखे हुए। ये अगर ओपन हो जाते हैं तो मैं उन्हें इस बास्केट में शिफ्ट कर देती हूँ, फिर इससे यही से मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं। और ये जो शेल्फ है इसमें मैंने ये हमारे यहाँ खिचड़ी खाई जाती है ज़्यादातर। तो उसका ये होममेड मसाला है, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। तो ये खिचड़ी का मसाला है, ये मैं एक जार भर के बना लेती हूँ। तो 3-4 महीने तो केक चल जाता है। तो इस तरह से ये बनाकर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी हमें हमेशा फ्रीज़र में ही रखनी चाहिए। और ये जो सब्ज़ी में यूज़ होने वाले कैजूस होते हैं वो है। और ये इस जार में मैंने ये आमचूर रखे हुए हैं, ये भी हम सब्ज़ी में ही यूज़ करते हैं। तो ये भी मुझे चाहिए होता है। तो ये मैंने इस तरह से फ्रीज़र में रखा हुआ है एक जार में। और यहाँ पे ये इमली है, इमली भी मैं इस तरह से फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेश बनी रहती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेश दिख रही है। फ्रीज़र में रखने से इमली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत दिनों तक चल जाती है। ये अभी मुझे ये इमली लाकर 3-4 महीने हो गए हैं और वो अभी तक जैसी है वैसी ही है। तो इस तरह से मैंने फ्रीज़र के डोर में इस तरह से सामान रखा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रे दिया हुआ है, तो इसमें मैं इस तरह से ये सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स रखे हुए हैं और ये छोटे जाम के पैकेट्स है। ये बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में देने के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर इस तरह से रखे हुए हैं। कुछ कैडबरीज है और ये लेमन की जो गोलियाँ होती है वो है। और ये विनेगर का एसेंस है, ये भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और कोको पाउडर है एक्स्ट्रा की, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है वो। और ये जो है ये शीड मास्क है, ये चेहरे पे लगने वाले शीड मास्क है। इसे भी हम फ्रीज़र में मैं रखती हूँ और ज़्यादातर इसे फ्रीज़र में ही फ्रिज में ही रखना चाहिए। तो मैं इस तरह से इस ट्रे में कुछ भी सामान अगर इसमें रखना हो तो मैं रख सकूँ, इसलिए मैंने ये फ्रिज में 2 खाली कंटेनर भी रखे हुए हैं। और ये जो है यहाँ पे इसमें मैंने दूध रखा हुआ है। इस तरह से अगर हम इस तरह के बर्तन में अगर दूध रखते हैं तो फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और दूध भी अच्छे से रहता है। यहाँ पर मैंने ये जो दूध की मलाई है वो निकाल के रखी हुई है। ज़्यादा होती है मलाई, बट मैंने कल ही घी बनाया तो सब मलाई ख़त्म हो गई है। तो ये आज की ही मलाई है, तो मैंने इस तरह से इस छोटे बर्तन में यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो कंटेनर है इसमें मैंने दही रखा हुआ है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिज में ज़्यादातर कांच के बर्तन यूज़ करूँ। तो ये कांच के बर्तन में मैंने ये दही लगाई है, ये घर की दही है, घर की बनी हुई। और ये करेला है, ये भी मैंने कांच के बर्तन में ही रखा हुआ है। ये भी हम एक बार बनाकर
1 महीने तक फ्रिज में अच्छे से रख सकते हैं स्टोर करके। इसे कुछ भी नहीं होता है और इसे हम कभी भी कट करके सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं करेला भी फ्रीज़र में बनाकर रख देती हूँ और वो बहुत ही अच्छा और फ्रेश रहता है। यहाँ पर मैंने ये बटर रखी हुई है, तो ये मैंने कुछ यूज़ कर ली है और कुछ इस तरह से मैंने इस बॉक्स में ये बटर रखी हुई है। बटर मैं यहीं पे रखती हूँ सामने, तो मुझे यूज़ करने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने ये बच्चों के जो केलॉग्स होते हैं वो रखे हैं, तो इस तरह से रखने से फ्रेश रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मैं बच्चों के जो केलॉग्स होते हैं वो भी फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये जो कंटेनर है ये जो 2 कंटेनर है इसमें मैंने ये एक आम की चटनी जो होती है वो बनाकर रखी है। इस तरह से ये आम की चटनी मैंने बनाकर रखी है और कुछ आम मैंने इस तरह से इसमें कट करके इस तरह से ग्लास कंटेनर में इसमें मैंने रखे हैं। तो ये बहुत ही फ्रेश और अच्छे रहते हैं इस तरह से। तो ये मैंने कांच के कंटेनर में इस तरह से फ्रीज में रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये जो ट्रे है इस पे ये सामान रखा हुआ है और नीचे वाली जो शेल्फ है इसमें मैंने क्या क्या सामान रखा है ये भी दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट ये शेल्फ है, तो यहाँ पे मैंने ये जो आम का अचार है वो रखा हुआ है। ये मम्मी ने दिया हुआ आम का अचार है, ये पिछले साल का आम का अचार है, फिर भी ये देखिए कितना अच्छा और फ्रेश है। ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, जैसे कि हम फ्रीज़र में ही ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। तो इस तरह से बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी मालूम है कि हम फ्रीज में ही रखते हैं, तो वो फ्रीज से निकाल के इस तरह से इसमें से लेकर खा लेते हैं। तो उनके लिए भी आसान हो जाता है और मेरे लिए भी। तो इस तरह से मैं ड्राई फ्रूट्स इस तरह से फ्रिज में रखती हूँ एक कंटेनर में। इसमें मैंने ये जो मनुकास होते हैं, ये काला मनुका कहते हैं इसे, ये और ये इस तरह से मैंने ये इस कंटेनर में रखे हुए हैं। तो ये फ्रेश भी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं, तो इसीलिए मैं ये फ्रिज में रखती हूँ। तो अगली जो ट्रे है हमारी ये है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे। तो इसमें मैंने ये सभी जो सूप होते हैं, सूप के पैकेट्स, वो इस कंटेनर में रखे हुए हैं। देखिए सभी सूप के पैकेट्स मैंने इस तरह से इस कंटेनर में रखे हुए हैं। जैसे कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये चाहिए होते हैं मुझे। जब भी उन्हें भूख लगती है तो ये मैं बना कर दे देती हूँ। चॉकलेट्स रखी हुई है, ये सभी सब जो मिक्स चॉकलेट होती है वो है, सभी मैंने थोड़ी थोड़ी करके ला कर रखी हुई है। तो इस तरह से मैं ये इस ट्रे में रखती हूँ, तो वो फ्रेश रहते हैं। और ये ट्रे जो है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है और हैंडी भी होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो दूसरी वाली ट्रे है बड़ी, इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये जो ट्रे है इसमें मैंने ये आम का स्वीट अचार रखा हुआ है, स्वीट पिकल, ये इस जार में रखा हुआ है। ये पीनट बटर है और ये गुलकंद है, ये भी मैं इस तरह से फ्रीज में ही रखती हूँ। और ये शेजवान चटनी है डॉक्टर ओटकर की, पास्ता मसाला है डॉक्टर ओटकर का। मैं ज़्यादातर इसी ब्रांड के ये जो मसाले
जो पिज़्ज़ा में यूज़ होने वाले जो मसाले हैं वो यूज़ करती हूँ। और इसमें ये श्रीखंड है, ये आम्रखंड है, और ये लस्सी के कुछ पैकेट्स लेकर आई हूँ मैं, ये है। और ये दही का एक पैकेट है, एक पैकेट में 15 दिन तक यूज़ करती हूँ दही बनाने के लिए, और उसके 15 दिन बाद मैं दूसरा पैकेट यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने एक पैकेट खोल दिया है, तो वो अभी यूज़ कर रही हूँ दही बनाने के लिए, जो जामुन लगता है उसके लिए। और फिर 15 दिन के बाद मैं इस तरह से ये दूसरा पैकेट यूज़ कर लूँगी। जैसे कि मैं मंथली ग्रोसरी जो है मेरी एक साथ लेकर आती हूँ, तो इस तरह से मुझे ये पैकेट भी 2 लाने पड़ते हैं, तो ये 1 महीने तक मुझे आसानी से चल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इस ट्रे में ये सब जो सामान है वो रखा हुआ है। इस तरह से मैंने सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी फ्रिज में अच्छी तरह से हमें दिख भी रहा है कि कहाँ क्या रखा हुआ है, और बहुत ही ऐसी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है फ्रिज में। बहुत ही ऐसे हमें दिख रहा है कि हमें जो कुछ भी लेना है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने ज़्यादा भीड़ नहीं करके रखी हुई है फ्रिज में। तो इस तरह से अब मैं ये वाली जो शेल्फ है इसमें मैंने क्या रखा है ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो ट्रे है ये इसमें मैंने ये डी-मार्ट से मैं लेकर आई थी, तो ये दोनों ट्रे मैं फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये जो एक ट्रे है इसमें मैंने इस तरह से ये जामुन का गुलाब जामुन का पैकेट जो होता है वो रखा हुआ है। ये कुछ केक के पैकेट्स रखे हुए हैं, और ये पीडियाश्योर के कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे केचप है, शेजवान चटनी है, और टमाटो सॉस है, जो टर्मरिक चटनी जो होती है इमली की चटनी वो रखी हुई है, कुछ मसाले हैं इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से ये जो ट्रे है इसमें रखी हुई है, और ये जो डिब्बा है इसमें मैंने इस तरह से छीलकर अदरक रखी हुई है। जैसे कि सुबह में चाय बनती है तो चाय में हमें अदरक लगता है, तो इस तरह से मैं अदरक छील के डिब्बे के नीचे टिश्यू पेपर लगा के उसमें ये अदरक इस तरह से रखती हूँ, तो जिससे कि मुझे यूज़ करने में बहुत ही आसान हो जाता है, शाम की चाय के लिए भी और सुबह की चाय के लिए भी। तो ये मैं इस तरह से फ्रीज़र में रखती हूँ। और इसके दूसरी साइड मैंने यहाँ पर ये शेजवान चटनी ही है, ये इस रैक में ये जो शेल्फ है इसमें मैं ये सामान रखा हुआ है मैंने। ये शेजवान चटनी ही है चिंग्स चाइनीज की, और ये ग्लूकोन डी का एक पैकेट रखा हुआ है, और ये फ्रूट कस्टर्ड जो बनाते हैं उसकी पाउडर जो है ये खोला हुआ पैकेट नहीं है, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। ये हॉट चॉकलेट की एक पैकेट है, वो भी मैंने इस तरह से इस शेल्फ में रखी हुई है। ये फ्रेश क्रीम है, और ये जाम की बोतल है, तो एक मैंने खोलकर बाहर रखी हुई है, बच्चों के लिए खाने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये एक यहाँ पे फ्रिज में रखी हुई है, ये चॉकलेट सॉस है जो केक पर गार्निशिंग के लिए भी यूज़ होता है और कॉफ़ी में भी यूज़ होता है। ये कोको पाउडर है, ये भी मैं कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ, और केक बनाने के लिए भी ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये नींबू का अचार है, ये मैंने इस तरह से इसमें मैंने बाहर निकाल के रखी है, और एक बोतल इस तरह से मैंने फ्रिज में रखी हुई है। तो इस तरह से ये मुझे यूज़ करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। इस तरह से मैं ये रैक निकालती हूँ और फिर से लगा देती हूँ, तो मुझे चीज़ें इससे निकालने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये जो सेल्फ है इसमें सामान रखा हुआ है। और ये जो फ्रूट वेजिटेबल्स बॉक्स है इसमें मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। ये देखिए वेजिटेबल बॉक्स है, तो इसमें मैं 2 या 3 दिन की सब्ज़ी लेकर आती हूँ, तो इतनी सब्ज़ी हमारे लिए इनफ हो जाती है, फ्रेश भी होती है। और 2-3 दिन बाद में फिर से मेरे हस्बैंड ही सब्जियाँ लाते हैं, तो वो 2-3 दिन बाद सब्जियाँ लेकर आते हैं, ये ख़त्म होते ही। तो ज़्यादा फ्रिज में भीड़ भी नहीं होती है, जैसे रश भी नहीं होता है, और फ्रिज बहुत ही अच्छी और क्लीन भी लगती है, और सब्जियाँ भी हम फ्रेश यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने वेजिटेबल बॉक्स जो है ये इसमें सामान रखा हुआ है। तो पहले मैं ये जो कंटेनर है इसमें मैंने ये पुदीना रखा हुआ है, ये मैंने घर पे ही अपने जो
प्लांट होते हैं, सॉरी, घर पे मैंने एक प्लांट लगाया है ये पुदीना का, तो उसके ये पत्ते हैं, पुदीना पत्ते। तो देखिए कितने ज़्यादा फ्रेश और अच्छे हैं। इस बॉक्स में मैंने टिश्यू लगा के इस तरह से पालक रखा हुआ है। ये दूसरे दिन की प्रिपरेशन करके रखी हुई है मैंने मुझे जो भी सब्जी बनानी है उसके इस तरह से मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अब कल पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने पालक अच्छे से क्लीन करके इसमें इस डब्बे में रख दिया है। इस तरह से ये चाय में यूज होने वाला ग्रास की पत्तियां है, ये भी मैं इस तरह से रखती हूँ और ये बहुत ही फ्रेश रहती है 15 से 20 दिनों तक। और ये बाकी जो भी वेजिटेबल्स है वो मैं इस तरह से पैक करके इस तरह से, मेरे पास जिपलॉक बैग्स नहीं है, अभी ख़त्म हो गए, तो मैंने इस तरह से इन्हें पैक करके रखा हुआ है। जो हरा धनिया वगैरह होता है वो मैंने इस तरह से टिश्यू में पैक किया हुआ है और फिर उसे ऊपर से ये पॉलीथीन जो होती है ये लगाई है। तो इस तरह से मैंने फ्रिज में सामान रखा हुआ है वेजिटेबल बॉक्स में। नेक्स्ट हम ये फ्रिज के डोर पे आएंगे अब। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेड की मैंने खोले नहीं है ये पैकेट अभी, तो ये पैकेट पूरी पैकेट मैंने इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है। ब्रेड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है। सभी जो सॉस मुझे चाहिए, वो केचप सॉस वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये रू अफ़ज़ा की बोतल है, ये भी मैंने यहाँ पर रखी है। जैसे कि अभी समर सीज़न शुरू है तो समर में ये सभी के घरों में होती है, तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने ये अमूल दूध की जो बोतल है ये भी मैं ला कर रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर इसमें यहाँ पे रखी हुई है। और ये टीन में भी आती है कढ़ाई दूध, तो ये भी मैं इस तरह से लेकर आती हूँ। तो ये भी बच्चों को देने के लिए मुझे आसानी हो जाती है देने के लिए, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ। इस शेल्फ में मैंने ये जो बटन मशरूम के टीन है ये मैंने रखे हुए हैं। तो ये 2 टीन है, ये यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ये कोको कोला है, स्प्राइट की बोतल है, ये भी समर सीजन में चाहिए होती है, तो ये भी मैंने यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है। तो ये फ्रिज की सबसे ऊपर वाली शेल्फ है, इसमें मैंने यहाँ पर कुछ अंडे रखे हुए हैं और एक लेमन रखा हुआ है जो मुझे यूज़ करने में बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। और इसमें मैंने कुछ गार्लिक इस तरह से छील कर रखे हुए हैं। जब भी मैं खाना पकाती हूँ तो उस वक्त मुझे ये यूज़ करने में बहुत ही हैंडी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखती हुई है। और ये जो है ये कैरेट का अचार है, हमारे यहाँ इसे गाजर का अचार कहते हैं। तो ये मैंने बनाकर रखा हुआ है, ये मैं फ्रीज में बनाकर रखती हूँ, तो 1 महीने तक ये चल जाता है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखती हूँ, मगर अब ये इतना ही रह गया है, तो ये मैं इस तरह से इसमें रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। एक बार मैं आपको फिर से फ्रिज का पूरी व्यू दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।